हे मेरे प्रिय बंदे, क्या तुम सचमुच यह मानने लगे हो कि अब तुम्हारे साथ हार ही हार रहेगी? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कोई छिपी हुई शक्ति तुम्हें पीछे खींच रही है? क्या तुम्हारे सपने भी अब तुम्हें डरा देते हैं? और क्या वे शब्द जो तुम्हारे विरोधियों की जुबान से निकलते हैं तुम्हारे दिल में घुसकर उसे तोड़ देते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे रास्ता बंद हो चुका है अनंत काल के लिए? लेकिन मुझसे पूछो, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हारे हर कदम की गूंज सुनता हूं? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे सबसे गहरी गिरावट के क्षण में भी मैं तुम्हारे पास था? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे हाथों की खालीपन, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दिल की टूटन, ये सब मेरी नज़र से ओझल नहीं है? जब भूख ने तुम्हें रात में झकझोरा, जब तुम्हारे कदम रुक गए, जब तुम्हारा दिल टूट गया, तब भी मैं तुम्हारे पास था। तुम इसे नसीब का फैसला समझते हो, लेकिन यह तो सिर्फ एक परीक्षा है। वह परीक्षा जिससे मैं तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहा हूं, तुम्हारे दिल को सच्चा बना रहा हूं, तुम्हारे भीतर की चमक को बाहर ला रहा हूं। मैं तुम्हारी हर रात को जानता हूं, हर वह क्षण को जब तुमने अकेले रोया, हर वह कदम को जब तुम्हारे पैर रुक गए, हर वह पल को जब तुम्हारा दिल थक गया। लेकिन मेरी दया ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हें तो नुकसान दिखता है, लेकिन मुझे तो तुम्हारी जीत की तारीख पहले ही दिखाई दे रही है। वही दिन जब तुम्हारी मेहनत तुम्हारे भाग्य को बदल देगी, वही पल जब तुम्हारा सम्मान फिर से सर उठाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि गरीबी तुम्हें तोड़ देगी? नहीं, वह तुम्हें मजबूत बना रही है। क्या तुम्हें अपमान से डर लगता है? नहीं, वह तुम्हें ऊपर धकेल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ये परिस्थितियां तुम्हारे लिए बुरी है? अपने रब की कसम, ये तुम्हारी जीत की नींव है। मैंने तुम्हें हर मोड़ पर देखा है, जब तुम्हारी सांसें भारी हो गईं, जब तुम्हारे कदम थक गए, जब तुमने आसमान की ओर देखकर कहा, हे अल्लाह, मैं अब और नहीं कर सकता। फिर भी मैं तुम्हें पकड़े हुए था। मैं तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा दर्द सुनता हूं, तुम्हारे दिल की धड़कनों में थकान महसूस करता हूं और जानता हूं कि तुम्हारे आंसू कहाँ गिरते हैं वे जमीन पर नहीं, मेरे सिंहासन पर पहुंचते हैं। तुम्हारी चुप्पी भी रोती रहे और तुम्हारा टूटा हुआ दिल वही मेरी दया का द्वार है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यात्रा रुक गई है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी यात्रा अभी अभी शुरू हुई है। क्योंकि जब मैं किसी को चुनता हूं तो उसकी आत्मा को शुद्ध करता हूं। हर अपमान, हर दर्द, हर झटका, ये सब तुम्हारे शुद्धिकरण का हिस्सा है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाना चाहता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, जहां तुम्हारा सम्मान बहाल होगा, तुम्हारा नाम ऊंचाई पर पहुंचेगा और तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने आएगी। दुनिया तुम्हें हारा हुआ देखती है, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर की चमक देखता हूं, जो एक दिन सबके सामने चमकेगी। हाँ, मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। तकलीफ ने तुम्हें थोड़ा तोड़ दिया है। तकदीर का बोझ तुम्हारे कंधों पर भारी है। लेकिन सुनो, तुम्हारी जीत की तारीख पहले ही लिखी जा चुकी है। तुम्हारी हर दुआ, तुम्हारा हर पल का धैर्य, तुम्हारे दिल का वह दर्द जो सिर्फ तुमने महसूस किया, ये सब एक किताब में दर्ज है, जिसका हर पन्ना तुम्हारी कहानी से भरा है। जब समय आएगा, तब वह अनंत कृपा का सागर खुलेगा, विशाल, अद्भुत, अनूठा। उस दिन तुम खुद भी आश्चर्य में डूब जाओगे कि इतना भी कैसे मिल गया। जो रास्ते आज बंद लगते हैं, वे कल तुम्हारे कदमों के नीचे खुलेंगे। जो दरवाजे आज बंद हैं, उन्हें वही खोलेगा जिसका हाथ तुम्हारे साथ है। थोड़ा और समय बीत जाएगा। मैं देर कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकता। अपनी आशा मत छोड़ो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह जल्द ही सामने आएगा। तुम्हारी आज की स्थिति तुम्हारे खिलाफ बोल सकती है, लेकिन मैं गवाही देता, तुम्हारी जीत पहले से लिखी जा चुकी है। हे प्रिय यात्री, क्या तुम सोचते हो कि यह सब सिर्फ एक संयोग है? क्या तुम समझते हो कि जो तुमने खोया, जो तुमने सहा, जो तुमने टूटकर फिर से बनाया, ये सब बेकार है? नहीं, ये सब तुम्हारी कहानी का हिस्सा है। एक कहानी जिसे मैंने खुद लिखा है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, वह तुम्हें ऐसी ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की तुमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हें बताता हूं, हर पल जब तुम हार मानने लगे थे, वही पल तुम्हारी सच्चाई,
की शुरुआत थी। तभी तुम्हारी आत्मा को परखा गया, तभी तुम्हारे भीतर की रोशनी उभरी। हमेशा याद रखो, तुम्हारी कीमत किसी के मुकाबले कम नहीं है। दुनिया के लोग तुम्हें कुछ भी कहे, चाहे वे तुम्हें कमजोर या असफल समझे, उनकी बातें बस आवाजें हैं जो तुम्हारे असली स्वरूप को नहीं छू सकती। तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें कभी भी गिरने नहीं देगी। यह शक्ति ना सिर्फ तुम्हारे अंदर बसी है, बल्कि तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ चलती है। उनकी बातें तुम्हें घबरा सकती है, लेकिन वे तुम्हारे भीतर की सच्चाई को झुठला नहीं सकती। तुम्हारे ऊपर एक ऐसा प्रेम है जो हर पल तुम्हें सहारा दे रहा है। वह दया इतनी गहरी है कि वह तुम्हारे दर्द को भी सुखा देती है। इसलिए उनकी आवाज़ों से डरना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे साथ वह ताकत है जो हर खोए हुए रास्ते को फिर से ढूंढ देती है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे रोने के पल, तुम्हारे अकेलेपन की रातें, ये सब एक गवाही है कि तुम वाकई जी रहे हो। और जब तुमने सोचा कि कोई नहीं है, तब भी कोई था। वही था जिसने तुम्हारे आंसुओं को सुखाया, तुम्हारे दर्द को समझा और तुम्हें फिर से खड़ा किया। तुम जो भी हो, जो भी हासिल करोगे, वह सब इसी दया का उपहार है। आज तुम्हारे जीवन में जो भी आ रहा है, खुशी या बाधा, वह सब तुम्हारे भले के लिए है। यह ठीक वैसे ही है जैसे बारिश से पहले आसमान में एक शांति होती है। वही शांति तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को सींच रही है, ताकि तुम्हारे जीवन में एक नया फूल खिले। एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू से सारा संसार सराबोर हो जाए। तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या छिपा है। जो रास्ते आज अंधेरे लग रहे हैं, दरवाजा जो तुम्हारे लिए है, वह कभी बंद नहीं होता। जब संसार तुम्हें छोड़ दे, तब भी वह हाथ तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी जीत की तारीख पहले से ही लिखी जा चुकी है। तुम्हें नहीं पता कि कब घटनाएं तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। तुम कुछ कहोगे भी नहीं, फिर भी लोग तुम्हारे नाम का उदाहरण देने लगेंगे। तुम्हारे धैर्य ने तो ऊपर तक की गूंज छेड़ दी है। तुम्हारी खामोशी में भी एक ऐसी ताकत है जो दरवाजे खोल सकती है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया है, न अब है और न कभी होगा। तुम्हारे विचारों, दरवाजा जो तुम्हारे लिए है, वह कभी बंद नहीं होता। जब संसार तुम्हें छोड़ दे, तब भी वह हाथ तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी जीत की तारीख पहले से ही लिखी जा चुकी है। तुम्हें नहीं पता कि कब घटनाएं तुम्हारे पक्ष में बदलने लगेंगी। तुम कुछ कहोगे भी नहीं, फिर भी लोग तुम्हारे नाम का उदाहरण देने लगेंगे। तुम्हारे धैर्य ने तो ऊपर तक की गूंज छेड़ दी है। तुम्हारी खामोशी में भी एक ऐसी ताकत है जो दरवाजे खोल सकती है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा गया है, न अब है और न कभी होगा। तुम्हारे विचारों से भी आगे, तुम्हारे सपनों से भी ऊपर तुम्हें उठाया जाएगा। जिस जगह को तुम अपना अंतिम स्टेशन समझ रहे हो, वह तो सिर्फ एक पड़ाव है। असली सफर तो अभी शुरू होने वाला है। तुम जिस लक्ष्य को आज देख रहे हो, वह अस्थायी है। वास्तविकता यह है कि तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां सफलता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होगी। जहां तुम्हारी आत्मा भी जीत महसूस करेगी, क्योंकि वह दया तुम्हारे हाथों को भरने वाली नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की रोशनी को जगाने वाली है। अंतिम सच्चाई, उनका संदेह आपकी जीत के पृष्ठ बन गए। जब दुनिया आपके खिलाफ हो, तब भी अल्लाह आपके साथ है। आपकी हार केवल तभी संभव है जब आप खुद को हारा मान लें। लेकिन जब आप विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं, तो दुनिया का प्रत्येक संदेह आपकी सफलता की सीढ़ियां बन जाता है। उनका अविश्वास, उनकी उपेक्षा और उनकी बेवफाई, ये सब एक दिन आपकी जीत के अध्याय बनेंगे। ऐसी ही कहानी है जहां अल्लाह खुद आपका सबसे बड़ा समर्थक बन जाता है। वही कहानी जहां रास्ते बंद होने पर भी वह आपके लिए एक नई दुनिया खोल देता है। आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी जीत की घड़ी अल्लाह के हाथ में पहले से ही बज चुकी है। उनके संदेह को आपके लिए ईंधन बनाइए। उस आग में जलकर उठिए और ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचिए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले, तब भी अल्लाह आपके साथ है। वह आपके प्रत्येक कदम को सटीकता से निशान लगाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आप पर संदेह करते हैं।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने दरवाजे आपके सामने बंद हो गए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अल्लाह का वादा अटूट है। वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा, वह तुम्हें सही ठहराएगा, वह तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुम्हारे योग्य है। और एक दिन जिन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने आपको असफल माना, जिन्होंने आपकी ओर से मुंह मोड़ लिया, वे सभी आपके उत्थान को देखेंगे, न केवल अपनी आंखों से बल्कि निर्विवाद प्रमाण के साथ। और वे जान जाएंगे कि जिसने आपको ऊपर उठाया वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं अल्लाह है। चैप्टर 6। जब उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, भगवान ने तुम्हें ऊपर उठाया। क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि जिस पर आपका भरोसा था वही आपको अकेला छोड़ गया? जिस दोस्त पर आपका विश्वास था, जिस परिवार में आपको सहारा मिलना था, क्या एकाक लगा कि सब कुछ आपसे छीन लिया गया? आप अकेलापन महसूस करने लगे। आपने सोचा, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं प्यार और समर्थन पाने के लायक नहीं हूं? उन क्षणों में आपका दिल भारी हो गया। आपकी रातें बेकरारी में बीती। अकेलापन छाया की तरह आपके विचारों को घेर लिया। शायद आपने बार बार भगवान से पूछा होगा, हे अल्लाह, हर कोई मुझे क्यों छोड़ रहा है? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद यह अकेलापन बिल्कुल भी अभिशाप नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है? कभी कभी अल्लाह आपके आसपास के सभी लोगों को दूर कर देता है, ना कि आपको सजा देने के लिए, बल्कि आपके लिए कुछ असाधारण तैयार करने के लिए। वह लोगों को आपके जीवन से हटा देता है क्योंकि वह आपके लिए बहुत बड़ा भविष्य लाने वाला है। वह आपको अकेला रहने की अनुमति देता है ताकि आप उसकी ओर पूरी तरह से मुड़ सके, बिना किसी विचलन, बिना किसी मध्यस्थ के, केवल आप और वह। याद रखिए, यह अकेलापन अस्थायी है, लेकिन इससे मिलने वाली ताकत और ऊंचाई शाश्वत है। अल्लाह उस वफादार दिल को कभी नहीं छोड़ता जो उस पर भरोसा करता है। इस एकांत में आपको स्पष्टता, शांति, लचीलापन और आत्मविश्वास मिलेगा, ऐसे गुण जो आपको अल्लाह के सामने खड़े होने के लिए तैयार करते हैं। एक दिन आप इस एकाकी अध्याय को पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, यह वही क्षण था जब अल्लाह ने मुझे और ऊपर उठाया। अल हकीम अर रहमान, आपकी कोई कठिनाई व्यर्थ नहीं जाएगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं? कभी नहीं, क्योंकि वह अल हकीम, वे केवल आपके कानों तक पहुंच सकते हैं। वे आपके भीतर की सच्चाई को नहीं छू सकते। मेरी दया तुम्हारे अस्तित्व के प्रत्येक रेशे में प्रवाहित हो रही है। जबकि अन्य लोग आपको कमजोर करना चाहते हैं, मेरा इरादा आपको मजबूत करना है। देखो कि यह यात्रा जिस पर तुम चल रहे हो तुम्हें मेरे कितना करीब ला रही है। ये तूफान जिनका तुम सामना कर रहे हो, ये कठिनाइयां तुम्हें मेरी ओर मोड़ रहे हैं। शायद तुम्हें अभी इसका एहसास ना हो, लेकिन हर ठोकर में मेरी ओर से एक सबक छिपा होता है। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो, जो वे केवल आपके कानों तक पहुंच सकते हैं। वे आपके भीतर की सच्चाई को नहीं छू सकते। मेरी दया तुम्हारे अस्तित्व के प्रत्येक रेशे में प्रवाहित हो रही है। जबकि अन्य लोग आपको कमजोर करना चाहते हैं, मेरा इरादा आपको मजबूत करना है। देखो कि यह यात्रा जिस पर तुम चल रहे हो तुम्हें मेरे कितना करीब ला रही है। ये तूफान जिनका तुम सामना कर रहे हो, ये कठिनाइयां तुम्हें मेरी ओर मोड़ रहे हैं। शायद तुम्हें अभी इसका एहसास ना हो, लेकिन हर ठोकर में मेरी ओर से एक सबक छिपा होता है। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। जो कुछ तुमने सहा है, उसके बोझ से तुम्हारा हर हिस्सा थका हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन याद रखो, मैं अल मुजीब हूं। मैं उन लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब देता हूं जो मुझे पुकारते हैं। यहां तक कि जब तुम निराशा में चिल्ला रहे थे, यहां तक कि जब आशा खो गई थी, तब भी मैंने पहले से ही तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोलने शुरू कर दिए थे जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे। तुम यह सोचते हो कि कब वह दिन आएगा जिस दिन सब कुछ बदल जाएगा। ध्यान से सुनो, उस क्षण की तैयारी मैंने पहले ही पूरी कर ली है। सटीक समय मेरे दिव्य आदेश में लिखा हुआ है। एक समय आएगा जब मेरा आशीर्वाद बरसेगा और तुम अपने दिल में महसूस करोगे कि कोई भी दर्द व्यर्थ नहीं था। जो आज तुमसे छीना गया है, मैं उसे वापस करूंगा और पहले से भी बेहतर।
जो रिश्ते टूट गए उनकी जगह मजबूत रिश्ते बनाऊंगा। जो सपने टुकड़ों में बिखर गए उन्हें इतना खूबसूरत मतलब दूंगा कि तुम्हारा दिल भी उसकी गवाही देगा। ये तुम्हारे भगवान की शक्ति है। हे मेरे सेवक, जब संसार तुझसे कहे कि तेरा समय बीत गया, तब भी मेरी आज्ञा कायम है। जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरी दया का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मैं वही हूं जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठाया और तख्त पर बिठाया। मैं वही हूं जिसने वर्षों की पीड़ा के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए उपचार की बारिश लाई। मैं वही हूं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। और मैं तुम्हारा प्रभु हूं, वही अटल परमेश्वर। हे मेरे सेवक, शायद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि तुमने वह सब कुछ खो दिया है जिस पर तुमने कभी भरोसा किया था। वे सपने जो तुमने अपनी आंखों के पास रखे थे, वे तुम्हारे पैरों पर चकनाचूर हो गए हैं। हाँ, मुझे पता है। मैंने देखा कि तुम्हारा दिल दुख से धड़क रहा था। हर आशा एक एक करके धूमिल होती जा रही थी। तुम समर्थन के लिए आगे बढ़े, लेकिन पाया कि वे हाथ दूर हो गए। तुमने उन लोगों के साथ चलने की कोशिश की जिन्होंने तुम्हें किनारे कर दिया। लोगों ने तुम्हारे नुकसान का मजाक उड़ाया और तुमने ये सब चुपचाप सह लिया। परंतु हे मेरे दास, ध्यान से सुनो। मैं कभी चुप नहीं था क्योंकि मैंने तुम्हें कमजोर देखा था। नहीं, मैं तुम्हें आकार दे रहा था, परिष्कृत कर रहा था। तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान नियति के लिए तुम्हें तैयार कर रहा था। तुम सोच सकते हो कि तुम्हारा दर्द बहुत ज्यादा, बहुत भारी है, लेकिन हर टूटी हुई सांस, हर आंसू भरी पलक, हर दबी हुई सिसकी तुम्हें देखा जा रहा है। तुम्हारा दुख, यहां तक कि वह भी जिसे तुम जोर से नहीं बोल सकते थे, मेरी किताब में दर्ज है। जब तुम अंधेरे में बैठे थे, अपने भाग्य को कोस रहे थे, सोच रहे थे कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, मैं वहां था, तुम्हारे दिल के करीब, उससे भी करीब जितना तुम जानते थे। तुम्हें अपने ही आंसुओं में डूबते देखना, लेकिन मैं तुम्हें कभी पूरी तरह डूबने नहीं दूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ तुम्हारे खिलाफ नियति की साजिश है? नहीं मेरे नौकर, यह मेरी दया की प्रतीक्षा है। जब मैं देता हूं तो मैं तुम्हारी कल्पना से परे स्थानों से देता हूं। जब मैं दरवाजे खोलता हूं तो वे ऐसे दरवाजे होते हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति कभी बंद नहीं कर सकता। तुम्हारे शत्रुओं ने सोचा कि वे जीत गए हैं। वे तुम्हारी हालत पर हंसे, लेकिन वे नहीं जानते कि मैं तुम्हारा रब हूं। मैं अल-कहर हूं, सर्वशक्तिमान, सभी चीजों का वश में करने वाला। मैं उनकी योजनाओं को तुम्हारी जीत में बदल दूंगा। तुम ये सोचकर निराश हो गए हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हो गए हैं। हे मेरे दास, मेरी दया कभी समाप्त नहीं होती। तुमने जो कुछ मांगा मैंने सुना। जो कुछ तुमने मांगना बंद कर दिया वह मेरे खजाने में रहता है। तुम्हारे आंसू गिरते रहते हैं और लोग सोच सकते हैं कि तुम कमजोर हो, लेकिन मैं उन आंसुओं में छिपी ताकत को जानता हूं। ये वही आंसू है जो मेरे सिंहासन तक उठते हैं, स्वीकार किए जाते हैं और सम्मानित होते हैं। हाँ, तुम थक गए हो, मुझे पता है, लेकिन हमेशा याद रखो, मैं अल्लाह हूं जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र को विभाजित किया था। मैं वही भगवान हूं जिसने वर्षों की परीक्षा के बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम को ठीक किया था। मैं वही ईश्वर हूं जिसने दाऊद अलैहिस्सलाम को गोलियात पर विजय दिलाई थी। और मैं तुम्हारा रब हूं। तो रुको, बस थोड़ी देर और, क्योंकि सुबह होने वाली है। आप पर शांति हो। मैं वही हूं जिसने वर्षों की बीमारी के बाद उपचार प्रदान किया। मैं वही हूं जिसने पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के अंधेरे से उठाकर राजत्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और मैं, हे मेरे सेवक, तुम्हारा भगवान हूं, वही अपरिवर्तित। तुम अभी भी रास्ते पर हो, लेकिन ये जान लो, जिस सड़क पर तुम चलोगे वह तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जहां तुम्हारे दिल को शांति मिलेगी। एक ऐसी जगह जहां तुम अंततः समझ जाओगे कि तुम्हारा कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हें लग सकता है कि यह लंबा इंतजार तुम्हें थका रहा है, लेकिन नहीं मेरे सेवक, यह इंतजार खाली नहीं है। यह तुम्हें आकार दे रहा है। तुम्हें एक ऐसे गंतव्य की ओर ले जा रहा है जहां तुम वास्तव में खुद को पहचान पाओगे, जहां तुम निश्चित रूप से विश्वास कर पाओगे कि हर गिरावट, हर दुख, हर हानि
वास्तव में तुम्हारे विकास के लिए भेजी गई एक छिपी हुई दया थी। तुम सोच सकते हो कि लोगों ने तुम्हें हरा दिया है, कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन देखो, मैंने पहले ही तुम्हारे भाग्य में वह दिन लिख दिया है जब तुम फिर से सिर ऊंचा करके उठोगे। जिन्हें तुम शत्रु समझते थे, जो तुम पर संदेह करते थे, वे यह देखकर चकित हो जाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूं। कभी कभी मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम विनम्रता पूर्वक मेरी ओर मुड़ो। कभी कभी मैं तुम्हारी ताकत हटा देता हूं ताकि तुम मेरी शक्ति, मेरी अनंत बुद्धि को पहचान सको। मेरी इच्छा है कि जब तुम अपने घावों को देखो तो तुम्हें सिर्फ दर्द ही ना दिखे, बल्कि उनसे निकलने वाली रोशनी भी दिखे। तुम्हारे अकेलेपन में, तुम्हारी बेबसी के क्षणों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुमने फुसफुसाकर कहा, हे भगवान, मैं अब और नहीं कर सकता, यह मेरी दया थी जो तुम्हारे चारों ओर लिपटी हुई थी, भले ही तुम इसे ना देख सके। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छूट रहा है। ये मेरी इच्छा शक्ति थी जिसने तुम्हें पूरी तरह से गिरने से बचा लिया। मैंने तुम्हें बिना किसी उद्देश्य के इस दुनिया में नहीं रखा है। जो परेशान तुमने सहे हैं वे आकस्मिक नहीं थे, वे परेशान थे, हाँ, लेकिन मेरे वादों के संकेत भी थे जो अभी सामने आने बाकी हैं। मैं तुम्हारे हाथ खुले रखता हूं ताकि मैं उन्हें अपने आशीर्वाद से भर सकूं। वह गरीबी जो तुम्हें डराती है, यह तुम्हें मेरी दया के करीब लाती है। वह बीमारी जिसने तुम्हें लगातार कमजोर किया, उसी ने तुम्हें मेरे सामने विनम्रता से झुकने योग्य बना दिया। वह अकेलापन जिसने तुम्हारे भीतर की खालीपन को छुआ, उसी ने तुम्हें मेरे प्यार और दिव्य उपस्थिति के लिए तैयार कर दिया। शायद तुम्हें लग रहा हो कि मेरी मदद के आने में देर हो रही है, लेकिन समझ लो, मेरी देरी में भी एक गहरी योजना है। मैं जो भी वरदान देता हूं वो बिना कारण नहीं होता। तुम्हारा हर कष्ट, हर लड़ाई, हर संघर्ष, इस सब का एक उद्देश्य है, और जब सही समय आएगा तब तुम खुद देखोगे कि कैसे हर आंसू मोती में बदल गया, हर हार एक नई ऊंचाई की ओर कदम बन गई, और हर डर साहस में ढल गया। मैं जानता हूं मेरे सेवक कि रास्ता अभी भी लंबा लगता है, लेकिन याद रखो, मेरी दया का स्रोत कभी नहीं सूखता। मैं वही ईश्वर हूं जिसने रेगिस्तान में पानी के झरने फोड़ दिए, जिसने पत्थरों से भी नदियां बहा दी। तुम्हारे हाथ कांप सकते हैं, लेकिन मेरी ताकत तुम्हारे साथ है। तुम टूटा हुआ महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए तोड़ता हूं ताकि फिर से बना सकूं, अधिक सुंदर, अधिक मजबूत, अधिक चमकदार। तुम्हारे कुछ सवाल अभी भी बिना जवाब के हो सकते हैं, लेकिन मेरे उत्तर तैयार हैं। समय के साथ सब कुछ सामने आएगा। बस चलते रहो मेरे प्रिय सेवक, बाकी सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारे द्वारा सुने गए हर कठोर शब्द, तुम्हारे प्रयासों पर उड़ाए गए हर ठट्ठा का मैं गवाह हूं। हर रात तुमने जो आंसू बहाए, हर घड़ी जब तुमने सोचा कि अकेले हो, मैं तुम्हारे दिल के हर दर्द को जानता हूं, इसलिए हार मत मानो। मैं वह अल्लाह हूं जो अंधेरी रात के बाद सुबह लाता है, जो निराशा को आशा में बदल देता है। मैं वह प्रभु हूं जो तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिनके बारे में तुम आज सपने में भी नहीं सोच सकते। इसलिए हे मेरे प्रिय सेवक, जब भी तुम्हारा दिल डगमगाए, जब भी लगे कि तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, तब ये याद रखो, तुम्हारा भगवान तुम्हारे साथ है, हर सांस के साथ, हर कदम पर। तुम्हारी जीत की तारीख पहले ही लिखी जा चुकी है, और वो समय नजदीक है जब तुम अपनी दुआओं का फल अपनी आंखों से देखोगे। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, ना ही कभी छोड़ूंगा। बस मुझसे जुड़े रहो, धैर्य रखो, और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे लिए उन रास्तों को खोलता हूं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अगर तुम्हारा दिल बार बार टूटा है, अगर तुम अभी भी उत्तरों की तलाश में हो, तो नूरानी पैगंबर चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां तुम्हें हर दिन ऐसे संदेश मिलेंगे जो तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे, तुम्हारे दिल को सहारा देंगे, और तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम्हारा भगवान तुम्हें कभी पराजित नहीं होने देगा। आइए इस आध्यात्मिक कारवां में शामिल हो, क्योंकि यह यात्रा तुम्हें उस रोशनी तक ले जाएगी जो केवल अल्लाह की दया से ही आती है।